धरना प्रदर्शन करण्यात येणार आहे, काय माने? हिंदी में बोलता हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीमसेना का मिशन जो उद्देश्य है वो प्रबुद्ध भारत है, और प्रबुद्ध भारत को कामयाब बनाने के लिए हमें बुद्धिज़्म को फॉलो करना पड़ेगा और उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। बुद्धिज़्म को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें बौद्ध बनते भिक्षुओं को साथ में लेके काम करना होगा, तो ही हम लोग इस मिशन को कामयाब बना सकते हैं। तो हमारा मिशन और हमारा जो कारवा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनते भिक्षुओं के लिए उनको आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, उनको मानधन मिलना चाहिए, रेलवे में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एसटी में फ्री मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य के लिए उन्हें फ्री हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ये सब डिमांड लेके हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन दिए। उस निवेदन के माध्यम से हमने अपनी बात रखे। तो मुझे ऐसा लगा, हमें पार्टी को ऐसा लगा कि हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे जन जागृति होंगी। इसमें लोगों को पता होगा और भी अन्य बनते जी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग एक राज्य को लेके हम लोग ये आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे। हम देश के जितने भी बनते हैं भारत में सभी राज्यों के बनते जी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये हमारा आंदोलन 1-2 दिन का आंदोलन नहीं होगा, ये कम से कम 1 साल तक हमें इस आंदोलन को चलाना होगा अन्य राज्यों में जाके। और सबसे बड़ा आंदोलन हमारा दिल्ली में होगा, जो जंतर मंतर पर हम लोग कम से कम नहीं कुछ तो 10,000 बौद्ध भिक्षु बनते को वहां लेके 10,000 बनते जी को लेके वहां पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मांग पूरी हो जाएगी और उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। और हम लोग संघर्ष करने के लिए आदी है, और हम लोग, मुझे लगता है कि इस मिशन को हम लोग 100% कामयाब कर देंगे। कुछ राज्यों में ये चल रहा है? नहीं, अभी शुरुआत नागपुर से हुई है, और नागपुर आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्रांति भूमि है और हमने इस क्रांति भूमि से इस आंदोलन को खड़ा किया और यहाँ से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। पंत जी, कल संविधान चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भीमसेना की ओर से, क्या मांगे है आपकी? वही जब अभी वर्तमान में आपको माननीय हमारे भीमसेना के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्रीधर साळवे जी ने कहा, वो बिल्कुल वही मांगे रहेंगे कि भीमसेना की ओर से पहली बार भारतीय भिक्षु संघ को, पहले तो हमारा एजेंडा है कि भारत प्रबुद्ध निर्माण करना, और बाबा साहब का भी ये सपना था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण कैसे होगा? लेमैन तो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया है उसी संघ को ज़्यादा प्राधान्य देना पड़ेगा। तो भिक्षु संघ को जब प्राधान्य देंगे, सारे भारत का भिक्षु संघ संगठित होगा और उनको मानधन मिलेगा, जाने आने के लिए सुख सुविधा मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और प्रोत्साही से काम करेंगे। अभी तो केवल भिक्षु संघ समाज पे डिपेंड है ना, और समाज देगा तभी तो चलेगा। लेकिन सरकार की ओर से ऑलरेडी मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने कुछ सन्यासियों के लिए ऑलरेडी चालू किया है। तो हमको भी लग रहा है कि अगर उनके सन्यासी को मिल रहा है तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हम भी तो भारत के हैं, हम तो भारत में शांति लाते, भारत में भाईचारा स्थापित करना चाहते, भारत में अंधकार को प्रकाशमान, अंधकार खत्म करके प्रकाशमान करना चाहते, शांति अमन चाहते, करुणा भाईचारा का संदेश देना चाहते। तो वो तो बुद्ध के पुत्र है, तो बुद्ध के पुत्र को साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसीलिए भीमसेना के माध्यम से अभी मुख्यमंत्री जी को निवेदन दिया है, तो भाई हमारे डिमांड को ध्यान में संज्ञान में लिया जाए, और क्यों ना इसका थोड़ा सा जन जागृति का एक मुद्दा आता है। तो पूरे भारत में अभी भी भिक्षु संघ को केवल बेचारे पूजा पाठ करते, बिहार में रहते हैं, जहाँ तक आप लोग बुलाते वो आना और जाना इतने समीप है। तो हमने ये पहल की कि इस माध्यम से पूरे भिक्षु को कैडर वाइज उसको ट्रेनिंग देना, उसको प्रशिक्षित करना, उसको समझाना कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध धम्म दिया, उस धम्म देने का मकसद क्या है, उसके पीछे क्या वजह थी। और एक भारतीय घटनाकार, शिल्पकार जब बुद्ध धम्म देता है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, और प्रबुद्ध भारत निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सोच है। तो प्रबुद्ध भारत हो सकता है जब भिक्षु संघ संगठित होगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने को मौका मिलेगा, सांसद बनेंगे, तो अपनी बात को रख सकते हैं और प्रबुद्ध भारत मिल सकता है। क्योंकि बुद्ध के बाद जैसे सम्राट अशोक बना,
तो सम्राट अशोक बनने के बाद अशोक सम्राट द्वारा एक राजा था, उसने अपनी सारी संपत्ति धम्म के प्रचार में लुटा दी। 84,000 जो विहार है वो विहार आज सम्राट अशोक के, चाहे पंढरपुर हो चाहे त्रिबालाजी, सब बुद्ध के। आज जो बुद्ध गया में जो बुद्ध विहार है महाबोधि महावीर, वो सम्राट अशोक द्वारा बनाया है। उसका सम्राट अशोक राजा वह हर बार साल में 4 बार दर्शन के लिए आते, उसका माल भी था, अभी सारा गोपनीय है। तो ये सारी सच्चाई है और ये सच्चाई के साथ भिक्षु तो उसका वारिस है, बुद्ध के पुत्र है। तो बुद्ध के पुत्र के साथ इस तरह से हो रहा है। आज बुद्ध पुत्र भिक्षु संघ सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए देश में भिक्षु संघ संगठित करना और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना एकमात्र उद्देश्य भीमसेना का है। और ये पल नागपुर से शुरुआत हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे जो भीमसेना का जो जवाबदारी दी, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते जो जवाबदारी दी, निश्चित रूप से मैं पूरे भारत के भिक्षु संघ को हम लोग संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और कई कई भिक्षुओं को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भिक्षु कल ज्यादा से ज्यादा आएंगे। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नागपुर जिले में या नागपुर शहर में जितने बुद्ध विहारों में भिक्षु है, चाहे छोटे हो मेरे से चाहे बड़े, उससे मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि इस गंभीर विषय को, ये आपके हक के अधिकार है, ये आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए और बुद्ध का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए भीमसेना ने पहल की है। इसमें कोई भी कुछ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संविधान चौक में आएंगे, ऐसा मैं आप सभी पत्रकार मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ। और बोलिए। चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद है वो भी जुड़े हैं इस आंदोलन से? सभी 150 संगठन को हम लोग निवेदन दे रहे हैं, सभी संगठन शामिल होंगे। ये नहीं कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए, देखो अभी प्रबुद्ध भारत निर्माण करना सब हम बाबा साहब का सपना है, तो उसको कौन विरोध करेगा। सभी धर्म के संगठन जो भी बुद्धिस्ट संगठन, उनसे हमारा स्वागत वेलकम है। हमारा एजेंडा है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करना। अगर हमारे विचारधारा से मिलते हैं और आते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत है। चंद्रशेखर रावण कोई भी पार्टी को, उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, आ सकता है, हमारे इस मांग को आ सकता है। और ये पहली बार है कि भिक्षु संघ के मानदान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। हमारी इसमें कुछ भी नहीं है। भिक्षु संघ, बुद्ध का जो पवित्र भिक्षु संघ, उनका सम्मान होना चाहिए। भिक्षु के इलाज के लिए हमने देखा है कभी कभी, मेरा अपना अनुभव, मेरा 43 साल अभी भिक्षु जीवन में जा रहा है। मैं बोधगया में रहता हूँ, अभी कई अन्य देशों में गया हूँ। तो जैसे भारत का बुद्धिज्म है, लेकिन भारत में जो भिक्षु संघ के प्रति जो उदासीनता है, भिक्षु संघ को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भीमसेना एक नई उभरती एक सेना, राजनीतिक बुद्धिस्ट पार्टी आई है, उनके माध्यम से भिक्षु संघ के हक अधिकार के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, निश्चित रूप से हमको साथ मिलेगा, आप लोगों का भी साथ है। मंत्री जी, स्थल है वहाँ पर में मनुवादियों ने कब्जा किया है। अभी हाल ही की जो घटना है, हमारे महाबोधि महाविहार का जो बीटी एक्ट 1949 है, उसके अधीन वहाँ पर में वो जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो उसको भी हस्तांतरण करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इतने महीने हो चुके हैं। और आपको लगता है ये जो आपकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे सरकार? बिल्कुल निश्चित। हम भिक्षु संघ संगठित होने के बाद क्या नहीं होगा, संगठन शक्ति के आधार पर सब कुछ किया जा रहा है और संगठन शक्ति के आधार पर है ये सब बुद्धों की विरासत जो है मिलेगी। हम लोग ये काम शुरुआत कर रही है। अभी 120 साल हो गए महाबोधि महाविहार की लड़ाई के लिए। अभी आप देख रहे हैं जो अबोध है, जो बौद्ध नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं हम भीमसेना के माध्यम से लाएंगे। अभी संवैधानिक कौन बौद्ध है, कौन असंवैधानिक है, ये मुद्दा आएगा। तो संवैधानिक बौद्ध में कौन है, तो कैसे डिपेंड करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, उसका डिपेंड कौन करेगा, ये सारी बातें आएगी। और सारी बातें बाबा साहब ने हमको दी है और बाबा साहब के संविधान के माध्यम से महाबोधि महावीर भी विरासत हमारे बौद्धों में होंगी। और अभी अभी भीमसेना ने वहां जाकर निवेदन दिया है और वहां के कलेक्टर को भी 1 महीने का टाइम दिया है। अगर वहां डेवलपमेंट नहीं होता तो भीमसेना वहां पर भी बैठेगी, लेकिन पूरे भिक्षु संघ के साथ। अभी हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भारत का भिक्षु संघ अलग अलग गुट में बिखरा हुआ है, अलग अलग इसमें बिखरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि भिक्षु संघ एक हो जाए, देश का भिक्षु संघ एक हो जाएगा तो समस्या सारी अपने आप हल हो जाएंगी। संगठन शक्ति के बल पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।